कहानियों के पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसने कब्रिस्तानों का तकद्दुस पामाल कर दिया है। आज पर्दाफाश करेंगे उन सौदागरों का जो मुर्दों का सुकून बेचते हैं। खवातीन के बाल निकाल लिए गए हैं। मियानी साहब का एक वाक़या कि पूरे बच्चे की लाश ही गायब हो गई। लाहौर के किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ पर जगह नहीं है। धर्मपुरे का लोकल कब्रिस्तान है, उधर 70,000 80,000 पे चार्ज करते हैं, जगह की कीमत भी लेते हैं। माँ जी कितनी कब्रें हैं ये टोटल? 5। हाँ, माँ ज्यादा कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं। एक कब्र कितने साल के बाद उसके ऊपर नई डेड बॉडी दफनाई जा सकती है? 90 दिन के बाद बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब आप पक्की करके चले गए हो वो तो कब्जा हो गया। जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई आफत मुसीबत परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह मस्जिद होनी चाहिए। अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है। कब्रिस्तान जिसे आखिरी आरामगाह कहा जाता है, मगर जब अंधेरी रातों की खामोशी में कब्रें भी जुबान खोलने लगे तो ये जान लीजिए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये वो जगह है जहां सुकून होना चाहिए, मगर यहाँ खेला जाता है एक खौफनाक खेल। कब्रों की गैर कानूनी फरोख्त, हुर्मते मरकत का सौदा, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों की 4 दीवारी जराइम पेशा अनासर के लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुकी है। झूठी खौफनाक कहानियों के पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसने कब्रिस्तानों का तकद्दुस पामाल कर दिया है। आज पर्दाफाश करेंगे उन सौदागरों का जो मुर्दों का सुकून बेचते हैं और देखेंगे लाहौर के कब्रिस्तानों का वो चेहरा जो आज तक आपसे छुपाया गया। टीम पकड़ को लाहौर के इलाके गुलशन रावी के एक ऐसे कब्रिस्तान की इतला मिली जहां पर 35 से 40 हजार रुपए लेकर मुर्दे को दफनाया जाता है। टीम पकड़ ने हकीकत से पर्दा उठाने के लिए अपने नुमाइंदे को इस कब्रिस्तान भेजा। आगे जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब, जहां माजी में भी कब्रों पर कब्जे के कई स्कैंडल सामने आ चुके। टीम पकड़ ने फैसला किया कि क्यों ना वहां के हालात भी अवाम के सामने लाए जाएं। पहले तो इंतजामिया ने ये कहकर कि अगर इस कब्रिस्तान में आपका कोई रिश्तेदार दफन है तो कब्र मिल सकती है, वरना नहीं। फिर भी कोई ना कोई कब्र डैमेज करके ही बनानी है ना। अगर कब्र डैमेज होगी उसको आपने रिपेयर तो करवाना ही होगा। बेहद इसरार के बाद और इस शर्त पर कि हम इसका नाम नहीं लेंगे, इस शख्स ने हमें गोरकन का नंबर दिया और कहा कि अपने तौर यानी रिश्वत देकर चेक कर लें। अगर जो पैसे हैं तो बिल्कुल रोला है तो वो निकाल लेंगे। वो आपने जब मैं नंबर दे देता हूँ भाई का, तो आप उनके साथ चले जाएं, उनके पास चले जाएं। तो कोई कल को बात वगैरह बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जहाँ किसी को बताना नहीं चाहिए आपको। मैं नंबर उसका दे देता हूँ, तो आप उनसे रहा हमारा काम ना है ना उसका नाम है। मगर सबसे खौफनाक और शर्मनाक पहलू अभी बाकी है। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें नामवर शख्सियात आज बेनामो निशान पड़ी हैं, जिन्होंने जिंदगी भर इस शहर के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। ना कोई कतबा, ना निशान, ना इज्जत, सिर्फ मिट्टी और मिट्टी में दफन हो चुकी पहचान। ये वो लोग थे जिनके नाम पर कभी महफिलें सजती थी, जिन्हें कौम ने सलाम किया था। आज वो कब्रों में गुमनाम हो चुके हैं और कब्रिस्तानों की लापरवाही, बदनज़मी और करप्शन ने इनकी याद तक मिटा दी है। इन खौफनाक हालात की असल वजह जानने के लिए आज हमने राब्ता किया है मुहक्किक मिर्ज़ा बेग से, जो बरसों से कब्रिस्तानों पर तहकीक कर रहे हैं और इनकी तहकीक ने कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाया है जो निज़ाम के चेहरे से नकाब खींच लेते हैं। हमारे साथ आज रिसर्चर और हिस्टोरियन मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब मौजूद है। सर कैसे हैं आप? ठीक है। इनसे आज हम डिस्कस करेंगे ये लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुरानी से पुरानी कब्रों के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं और सारी हिस्ट्री इनके पास है। सर हमें बताइएगा आज हम ये किस कब्रिस्तान में मौजूद हैं? ये देखने में तो मैम बिल्कुल एक छोटा सा कब्रिस्तान लगता है, लेकिन लाहौर जैसे कि आप इसकी इमारतों की बात करें, बगात की बात करें, तो लाहौर हर चीज़ में कह लें लाहौर है, फिर वो चाहे कब्रिस्तान ही क्यों ना हो। मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि जितनी अहम शख्सियात लाहौर में मदफन रही हैं या क़याम पजीर रही हैं, वो शायद ही दुनिया के किसी और शहर में क़याम पजीर रही हों। उससे आप देखें ना, एग्जाम्पल ये कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं, जो मैं अब तक खुद रिसर्च कर चुका हूँ कि 5000 शख्सियात पर मैंने काम किया है जो मदफन है लाहौर के मुख्तलिफ
कब्रिस्तानों में। अब ये देखने में बिल्कुल छोटा सा कह लें आप कब्रिस्तान है। ये गुनाह तो नहीं होगा कब्रों के ऊपर से गुजरने का? नहीं, ये तकरीबन हर तरफ कह लें कब्रें हैं, जो रास्ता भी है अच्छा। वो भी कब्रें ही हैं कह लें। तो एहतरामन तो हम कोशिश करेंगे कि साइड से गुजरें, ठीक है। लेकिन ये आप लाहौर के कोई किसी भी कब्रिस्तान में जाती हैं, वही बदकिस्मती है कि एक कब्र आपको कुछ 30 फुट नीचे मिलेगी, एक ऊपर मिलेगी, क्योंकि अब लाहौर में आपको कहीं पर भी ये भी कब्र हो सकती है। ये जैसे छोटे बच्चों की लग रही है शायद। बिल्कुल। और कुछ लोग वो ये इसको डेरी बोलते हैं, वो अक्सर वैसे ही बना देते हैं, अंदर मतलब मुर्दा नहीं होता, वो अपने प्यारों की मतलब अपने वालिदैन के पास अपनी जगह रखते हैं ताकि कोई और कब्र ना बना ले। तो गोरकन को करीब, अब ये तो क्योंकि डोनेटेड जगह है सारी, यहाँ पर तो गुजरने की भी जगह नहीं है। ये क्या हालात तो कुछ नहीं है इस कब्रिस्तान के। वो बिल्कुल इसी तरह लोग अपने प्यारों को यहाँ पे मिलने के लिए आते होंगे, तो मतलब के कब्रों के ऊपर से गुजर के आना जाना, ये तो फिर भी निस्बतन बेहतर है। इससे भी कह लें हालात बुरे हैं कब्रिस्तानों के, और लाहौर में आपको जगह ही नहीं मिलती इस टाइम पे। तो आप किसी भी कब्रिस्तान में अगर चले जाते हैं तो वो जगह ही नहीं है। आपको एक ही कब्र के अंदर 6-6, 8-8 लोग भी, 8-8 अफराद की कब्र भी वो मिलती है, कतबों के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। अब बड़े कम नाज़रीन को पता होगा, जो इलामा के पहले बेटे थे, जो सबसे बड़े बेटे थे, या साहिब औलाद जब हुए, तो वो आफ्ताब इकबाल, मतलब उनकी वालदा जो करीम बीबी, जो अक्सर किताबों में तो पढ़ते हैं, और ये एक बड़ा मुगालता है क्योंकि इनका ताल्लुक गुजरात से था, और इनसे रिलेटेड बड़ी स्टोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कहानियाँ मंसूब हैं। क्योंकि अलामा देखें, जहाँ पर भी दुनिया में कहीं पर भी उर्दू पढ़ी लिखी और समझी जाती है, वहाँ पर अलामा का जिक्र लाजमी होता है। हमारे वो शायर मशरिक है, तो इन्होंने 3 शादियाँ की थी, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं, लेकिन क्योंकि आज ये पहली बीवी है, ये उनकी पहली बीगम है, करीम बीबी। अभी भी लोगों ने, किसी ने है जिन्होंने पहले से ही कब्रें बुक करवा के रखी हो यहाँ पर? बहुत सारे लोग होंगे, वो जाहिर बात गोरकन तो नहीं ना बताएगा। यहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं है उस तरीके से, जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर रही हैं कि केयर टेकर नहीं है, वो बदकिस्मती है कि लाहौर शहर में बहुत सारे कब्रिस्तानों के कोई भी वो इंतजाम उस तरीके से नहीं है। लाहौर के किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएँ, वहाँ पर जगह नहीं है, फिर तरतीब नहीं है। ये तो आपको आना पड़ा है, और आपको कितनी मुश्किल हुई है। अगर आपने वो कभी अगर साल बाद जैसे आते हैं लोग, तो वो एक तो गोरकन कब्र में से कब्र निकाल देते हैं, वो उनको पता होता है कि यार यहाँ पे 3 माह से कोई भी नहीं आ रहा, और मसाइल बेहद हैं, जैसे कोई बारिश हो जाएगी, जगह नहीं है, ये चीज़। फिर हमें लाहौर में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, मोरली हम लोग इतने गिर चुके हुए हैं। आपने देखे होंगे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि ख़वातीन के बाल निकाल लिए गए हैं, बेहुरमती की गई है उनकी, ठीक है। फिर अभी मियानी साहब का एक वाक़या कि पूरे बच्चे की लाश ही गायब हो गई, फिर कफन तक हम लोग भेज देते हैं। फिर इवन कि एक सरिया जो होता है कि कब्र टेढ़ी ना, जिन्होंने पक्की करनी, वो एक सरिया लगाते हैं तदफीन के वक्त ना, तो वो इवन कि वो 600 रुपये का होगा, ये इधर मुगलपुरे के करीब का ही वाक़या है, तो वो निकाल लेता था गोरकन ना। गोरकन से मतलब जो भी उधर का केयर टेकर था, वो मैक्सिमम कितने का 300 या 400 का बिक जाता होगा। तो वो रिपोर्ट हुआ वाकई, इस तरह के लातादार वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अपनी जगह कब्रिस्तान के लिए दी है, वो लोग अपनी मर्जी से रेट लगा देते हैं कि हमारे यहाँ दफनाने तो इतना पैसे लगेंगे। नहीं, उनकी तरफ से तो फ्री है, जो डोनेटेड है, जो इलाके में है, जो सोसाइटी में, वहाँ पे लाख रुपये भी लेते हैं। आपको 35,000 बता रही है। धर्मपुरे का लोकल कब्रिस्तान है, वो किसी वो गवर्नमेंट के नहीं, उधर 70,000 80,000 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। वो जगह की कीमत भी लेते हैं आप लोगों से। मिर्जा साहब, ये कौन सा कब्रिस्तान है? ये छोटे मियाँ कब्रिस्तान है। इलाका ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये बाकायदा सब्जेक्ट भी है बदकिस्मती से। पाकिस्तान में इस पर बहुत कम काम हुआ है। जो पायनियर थे, जो काम मैं कर रहा हूँ, वो प्रोफेसर असलम थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड। उसके बाद इस्लामाबाद के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुनीर स्लैश, MR शाहिद हैं। उसके बाद नौजवानों में कह लें मैं हूँ जो ये काम कर रहा हूँ। तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अगर हम लोग मेन रोड पर जाते हैं तो बड़े मियाँ कब्रिस्तान है, ये छोटे मियाँ कब्रिस्तान है। इन दोनों का ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ थे कौन? बड़े मियाँ तो बुजुर्ग हैं। एक रंजीत सिंह के दौर में एक बहुत बड़ा कह लें इदारा था, जहाँ पर कुरान मजीद की तालीम वगैरह और दर्स दिया जाता था। तो वो बुजुर्गों के नाम पर ये कह लें इलाका है, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ जो है। ये अंदर बड़ी प्यारी कब्र भी किसी ने की हुई है, जंगला प्रॉपर लगाया हुआ है कोई, लेकिन तख्ता नहीं है कि ये किसकी, मेरे ख्याल से बस उन्होंने वैसे रखी होगी। अक्सर लोग कतबा इसलिए भी नहीं लगवाते कि एक डेट लिखी होती है उसके ऊपर ना, तो वो ये 1950 के, तो वो 50 साल 70 साल हो गए, तो फिर वो लोग भी प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि यार इतनी देर हो गई। इसमें एक तो अगर आपको कोई फैमिली का नौज़बिल्ला अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसकी कब्र बनवा लें, क्योंकि 50 साल 60 साल हो गए कि नए लोगों को भी तो जगह मिलनी चाहिए ना, तो कतबा इस वजह से भी लगाते। ये क्या सीन है? पूरा कब्जा शब्जा पड़ा हुआ है, घर बना पड़ा है पूरा। ये कोई दरबार ही है बुजुर्गों को, तो वैसे जब 4 दीवारी जैसे हम लोगों ने पहले बात, मैंने तो किसी दरबार में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये तो पूरा एक कब्जा टाइप है कि जैसे उन्होंने वो पूरा एक कब्जा किया हुआ है दरबार के ऊपर, घर तक ऊपर कमरे बने हुए हैं। टीम पकड़ जैसे ही छोटे मियाँ कब्रिस्तान में पहुंची, यहाँ के हालात भी दूसरे कब्रिस्तानों से मुख्तलिफ न थे। यहाँ मौजूद पक्की कब्रें भी इस बात की गवाही दे रही थीं कि कब्जा माफिया ने इस मुकद्दस जगह को भी नहीं बख्शा। कब्रिस्तान छोटे मियाँ के एन बीचों बीच, जहाँ खामोशी, तन्हाई और वक्त का ठहरा हुआ मंजर हर चीज पर साया किए हुए था।
वहाँ अचानक एक अजीब सी चीज हमारी नजर में आई। कब्रों के ऊपर किसी ने एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर रखी थी और हैरत की इंतहा तो तब हुई जब पता चला कि इस बिल्डिंग की बालाई मंजिल पर रिहाइश के लिए कमरों की 4 दीवारी तक बनाई गई है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था, ये बिल्डिंग बनाई किसने? ना कोई कागज, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई गवाह। ऐसा लगता था जैसे ये इमारत रातों रात जमीन से उगाई हो। कितना खर्चा तकरीबन इसके ऊपर आया? ऑल टू ऑल 60,000। 60,000 सिर्फ किस चीज में? ये मजदूरी पे, सैल पे भी और नीचे से उठाया। 600 ईंटें आई हैं। 600 ईंटें आई हैं, मतलब के कब्र को कैसे उठाते हैं? ये नींव से उठाते हैं, जैसे स्लैबों से उठाई है। मतलब के वो जो मैयत होती है वो नीचे रहती है, उसके ऊपर जो माल आ जाती है ना स्लैबों से फिर ये उठाते हैं। वहाँ से उठा के और यहाँ तक तकरीबन 600 ईंट आ जाती है। 60,000। और कितना अरसा हो गया फोत हुए? ये मुझे तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह हुए। तो दफनाने में कितना खर्चा आया? वो तकरीबन 25,000 का लिया था खुदाई वाले ने। बताइएगा किसकी ये है कब्र यहाँ पर? लोग पहले मैं आपको बताता हूँ, मुनव्वर सुल्ताना लाहौर में काफ़ी मारूफ है, लेकिन 2 जो हैं वो बेहद मारूफ है। एक मुनव्वर सुल्ताना लखनवी और एक जो गुलकारा थी। इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं एजुकेशन के हवाले से। इस इलाके में अगर आप देखें तो रेलवे के हेडक्वार्टर्स वगैरह बिल्कुल अभी भी कह लें कि यहाँ पे बिल्कुल ही तरक्की पजीर इलाका है। वो क्वार्टर्स हैं छोटे छोटे से। तो इन्होंने ख़वातीन के लिए, छोटी बच्चियों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। 35 साल अपनी ज़िंदगी कह लें कीमती जो है वो इन्होंने इस इलाके की बच्चियों के लिए वक्फ कर दिए। अहले तशरीफ बादी का हमारा कंप्यूटराइज कब्रिस्तान है। जो फैमिलीज़ बाहर के ममालिक में भी चली गई हैं वो जस्ट वीडियोज़ में अपने प्यारों की कब्रें देख सकते हैं। अब तो लोग ऑनलाइन दुआएँ भी करवा रहे हैं, ऐसी सहूलतें भी मुयस्सर हैं। आपने भी कोई डिजिटल कब्र फाइंड आउट की थी, वो क्या सीन है? वो बिल्कुल वो कराची में हमारी जो पहली डिजिटल कब्र है वो डॉक्टर रुत फौकी उनकी थी। उनको एक वो कह लें एक जर्मन खतून थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी जो लाइफ थी वो पाकिस्तानियों के लिए वक्त का जज़ाम, जो कोड़ की बीमारी कहते हैं, जो आप कह लें कि जो आपके ज़ख्म होते हैं उसमें से पीप निकलती है, रेशा। तो हम लोग नफ़रत करते हैं जब अपने सके वालिदैन को अगर किसी को हो जाए तो हम लोग उनसे नफ़रत खाते हैं। तो वो ज़ख्म साफ़ किया करती थी अपने हाथ के साथ। तो उनकी बड़ी वो कंट्रीब्यूशन उन्हें मदर टेरेसा कहा जाता है। उनकी जो कब्र है वो कराची में बड़े अच्छे वो वेल मेंटेन और मार्बल के साथ, जो कराची का सबसे बड़ा मसीही बरादरी का कब्रिस्तान है शाहरा फैसल पे, वहाँ पर उनकी आखिरी आरामगाह। और कहा जाता है कि वो पहली डिजिटलाइज कब्र है। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, मगर ब्रेक के बाद जो इंकशाफ हम करने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा। एक ऐसा कब्जा माफिया ग्रुप जिन्होंने आखिरी आरामगाह को भी ना बख्शा। ऐसी साजिश, ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहीं मत जाइएगा, बस एक छोटे से वक्फे के बाद आप देख सकेंगे। माँ जी कितनी कब्रें हैं ये टोटल? 5? माँ ज्यादा कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं। एक कब्र कितने साल के बाद उसके ऊपर नई डेड बॉडी दफनाई जा सकती है? 90 दिन के बाद बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब आप पक्की करके चले गए हो वो तो कब्जा हो गया। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई आफत, मुसीबत, परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह मस्जिद होनी चाहिए। अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है। जी कितनी कब्रें हैं ये टोटल? 5? माँ ज्यादा कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं। एक कब्र कितने साल के बाद उसके ऊपर नई डेड बॉडी दफनाई जा सकती है? 90 दिन के बाद बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब आप पक्की करके चले गए हो वो तो कब्जा हो गया। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई आफत, मुसीबत, परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह मस्जिद होनी चाहिए। अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है। एक खातून पूरी 5 कब्रों पर कब्जा जमा कर वहाँ घर बनाकर बैठ गई है। ना कोई खौफ, ना शर्मिंदगी, सरेआम बदमाशी और जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला, जो करना है कर लो। कब्रिस्तान जो कभी सुकून की इलामत था, आज जुल्म, लालच और कब्जे का मैदाने जंग बन चुका है। माँ जी कितनी कब्रें हैं ये टोटल? 5? हाँ। तो किन की हैं ये?
ये मुसलमानों की कब्रें वो आती हैं, जुम्मे को आती है, कभी कौन आता कौन है? मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। मतलब उन्होंने बताया नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि अम्मा ज़्यादा कब्जा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कि कब्जा नहीं, तुम्हारी जो कब्रें हैं ना वो बिल्कुल ठीक। माँ जी ये पक्की खुद करवाई हैं सारी? ये वाली? हाँ। ये मैंने ईंटें इधर से उठा के तो लोग इधर से लोग की इधर टपदे ने, तो फिर मैं नशई आंदे ने, तो बहुत नशई आंदे ने। माँ जी नहाने वगैरह का भी बनाया हुआ है इधर सिस्टम के? नहीं, उधर ही कपड़ों समेत वो सामने है। अच्छा, मतलब कि वो जो उधर वजू के लिए बनी हुई है और रहती हैं इधर है। हाँ। तो खाना पीना खुद बनाते हैं। किधर बनाते हैं? बाजार से ले आते हैं, बाहर चूल्हा बना लेते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। जब कब्रिस्तानों पर रात की स्याही छा जाती है और हर जी रूह नींद की आगोश में चला जाता है, तब इन कब्रों के बीच एक और होलनाक सिलसिला शुरू होता है। गोरकन ने हमारे सामने वो सारे राज उगल दिए जिन्हें सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कब्रिस्तानों में कैसे कैसे वाकियात रोनुमा होते हैं, या आए रोज जो हम वाकियात सुनते हैं कि कब्रों से मुर्दों को निकालकर उनकी बेहुरमती की गई, या कब्रों को खोदकर वहां से औरतों के बाल जो हैं वो लिए गए, या फिर पूरी जो डेड बॉडीज हैं वो ही गायब हो गई। ये सारे मामला किस तरीके से होते हैं? डेड बॉडीज को निकाल लेना और फिर उनके अज़ा को निकाल कर बेचना, ये सारे काम एक गोरकन के और केयर टेकर के होते हुए कैसे सरंजाम पा सकते हैं, या इसके अंदर कौन कौन लोग मुलव्विस होते हैं? ये सारे मामला जानने के लिए हमारे साथ एक गोरकन मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं और हकाइक जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, कितने अरसे से आप गोरकन हैं? तकरीबन 15 साल। तकरीबन 15 साल से इस काम में। पहले कोई अब्बा भाई कोई था? जी नहीं, आप खुद हैं? तो जो है दफनाते भी हैं डेड बॉडीज को वाकियात कुछ सुनाए, कुछ पुरस्रार चीज़ें हुई हों या कुछ ऐसे और वाकियात? कुछ लोग दफन किए जाते हैं जो किसी ने किसी जहर दिया या किसी ने अजीज ने कुछ ना कुछ उसको दे के मार दिया, तो वो जब उसके पास में उनके लिए आते हैं डॉक्टर वगैरह रिसर्च करने के लिए, चेक करने के लिए, तो उनको निकालते हैं। ठीक है, वो चेक करके फिर उनको जो दफन कर देते हैं वापस। ठीक है, वो ऐसे नहीं आते, जज वगैरह उनके साथ होते हैं, पुलिस साथ होती हैं कि एहलकाइन जो उनके साथ होते हैं वो उनके साथ आके वो करवाते हैं जो कुछ भी। बाकी जो कब्रिस्तान से डेड बॉडी वगैरह ये सब कुछ निकलता है, निकाला जाता है, वो बिहेव करते हैं, वो लोग गलत करते हैं। क्यों कि वो ऐसे कब्रिस्तानों में होता है जहाँ कोई ज़िम्मेदार नहीं है, जहाँ कोई ड्यूटी नहीं दे रहा, जहाँ कोई ख्याल करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं, वहाँ नहीं है। दूसरी बात, इलाके बड़े हो गए हैं, कब्रिस्तान छोटे हो गए। इलाकाई तौर पे जो कब्रिस्तान में मैयत आती है वो तो उसका हक बनता है, एक इलाके से अलहदा आती है। एक लोग वो हैं जो कब्रिस्तान में पक्की करते हैं, एक वो हैं जो कब्ज़े करते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कब्रिस्तान सबके लिए, कोई मुसाफिर है उसके लिए जगह दे सकते हैं, इलाकाई है उसके लिए जगह दे सकते हैं। एक इलाकाई नहीं है उसकी जगह नहीं है, जगह है नहीं आगे। कब्रिस्तान छोटे हैं, इलाके बड़े हैं, उसकी तरफ गौर नहीं की जाती। पक्की की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? कब्रों को कच्चा रखना चाहिए जिस तरह है। एक आम आदमी है, मुकद्दस है, उसकी तो आपने तुरबत बना दी, मज़ार बना दी, या समझ में आया। एक आम आदमी है, आप उसके लिए क्या करते हो? कब्र पक्की कर दो, कर दी, पक्की करके चले गए। दुआ खैर करने के लिए आप आते नहीं हो, पक्की करके आप चले गए, सालों आपने वापस नहीं देखा। वो जो कब्र आप पक्की कर गए हो उसकी जगह पे कोई और भी दफन हो सकता है। एक कब्र से 72 कैसे उठेंगे? ऐसे कि पक्की करके छोड़ देंगे, सालों तक पक्की पड़ी रहेगी? नहीं, वहाँ किसी साथ बच्चे की बन सकती है, किसी और की ढेरी बन सकती है। इन चीज़ों को गौर में करना चाहिए। जो इलाके के मुंसब है उनको ख्याल करना चाहिए। एक कब्र, आप क्या कहते हैं कि एक कब्र कितने साल के बाद उसके ऊपर नई डेड बॉडी दफनाई जा सकती है? तकरीबन 40 साल जो है वो हदीस कहती है कि 40 साल के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। 90 दिन के बाद जो है वो बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है, मट्टी खा जाती है। हड्डियाँ कुछ अरसे के बाद वो भी ख़त्म हो जाती हैं, खा जाती है मट्टी हर चीज़ को। बात ये नहीं है, जहाँ जगह मिलेगी कच्ची होगी आप वहाँ दूसरी भी बना दोगे। जब आप पक्की करके चले गए हो, वो सालों एक जगह पक्की पड़ी रही है,
पक्की हो गई है, वहाँ आए नहीं है, दोबारा फातिहा कहने के लिए भी नहीं आए, वो तो कब्जा हो गया। आपने अपनी जिंदगी में इतना अरसा गुजारा है इसी सारे काम में, आपने कभी किसी को पकड़ा है रात को, कोई आपको बंदे कब्रिस्तान में आए हो और कोई अजीबोगरीब हरकतें करे और आपके हत्थे चढ़िए, आपने देखा और उन्हें रोका? कोई सुनाए हमें वाकया। नशावरी जो कब्रिस्तानों में लोग छुप कर करते हैं, बेचते हैं, ऐसे लोग हैं जो इलाकाई लैद यानी कि एक बड़ा इलाका है, कब्रिस्तान लगता है, वो इधर उधर से निकलते हैं, वहाँ आते हैं छुप के, यानी कि तरह तरह के नशे किए, उठ पटान जो भी हुआ किया, उनको कोई पूछता नहीं। अगर कोई पूछता है तो उसको यानी कि गाय बगाए टाइम जहाँ उनको लगे वो। मैंने सुना है ये जो नशा करते हैं वो कब्रों के अंदर बैठ के भी नशा करते हैं। हाँ ऐसा ही है, छुप के। नशई जो वो कहीं भी घुस जाएगा, जब वो अपनी आदत के लिए उसने बैठना है ना, वो छुपने के लिए किसी तरह की भी जगह उसको मिल गई है, जंगल है, झाड़ियाँ, खड्डा है, कब्र है, कहीं भी वो छुप के वहाँ जो वो नशा करता है। कभी कोई आपकी ज़िंदगी में गोश्तखोर वाला वाकया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। या कभी है, हाँ जी, लेकिन यहाँ हमारे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। या कभी आपने ज़िंदगी में किसी कब्रिस्तान में ऐसा वाकया देखा हो कि आपने देखा कि वहाँ से दिन में कोई दफना के गया, अगले दिन डेड बॉडी नहीं थी? नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ज़रूर हुआ है कि जो बेतरीक़त ऊपर ही कब्रें बना दी जाती हैं बच्चों की या किसी बड़े की है, उसकी खुदाई जितनी होनी चाहिए, उसको गहरा होना चाहिए, उसको दफन करना चाहिए, उतना नहीं होता। वो ऊपर ही दफन करके चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो आवारा जानवर हैं, जंगली कुत्ते, ये वो उस जगह को खोदते हैं जहाँ से स्मेल आएगी, बदबू मुर्दे की, वो खोदते हैं, खोद के वो ख़राबी कर जाते हैं। मैंने ऐसे बच्चों की खुद अपने हाथों से दोबारा मैयतें बनाई जिनको जानवरों ने कब्र से निकाल दिया, बेतरतीबा स्लैब नहीं डाली या ऊपर ही वो मट्टी हल्की सी की है, उसको दबा के चले गए हैं, तो उसको मैंने देखा, दोबारा उसको दफन कर दिया। जो तरीका है, जो सही असूल है, उस तरह से दफन करना चाहिए, दफनाना चाहिए। कब्रिस्तानों को मलकियत नहीं बनाना चाहिए, कब्रिस्तानों में नशा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हर एक का हक है, ये मुकद्दस जगह है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, यानी कि जिस तरह की वो यहाँ दफन किया, वो मुकद्दस जगह है, इन जगहों का एहतराम करो। और जो बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, तवीज़ गंडे गोले करते हैं, वो कब्रिस्तानों में सदका फेंकाओ, ये तवीज़ लो फलां कब्र में दफन करो, बिल्कुल शरा के गलत है। जो शरीयत बताती है, आप बुजुर्ग हो, अल्लाह के बंदे हो, जो आपको शरीयत कह रही है, बता रही है, आप उसको वो रास्ता क्यों नहीं बताते? नमाज पढ़ो, अल्लाह के अहकाम पूरे करो, अल्लाह आपकी हर मुराद को, हर बात को पूरा करेगा। आप उस तरफ नहीं जाते। बाबा जी तवीज़ लिख दो, बाबा जी ने तवीज़ लिख दिया, फ़लाँ की वक्खी में दबाना, फ़लाँ के सर में दबाना, फ़लाँ के कदमों में दबाना, आपका काम हो जाएगा। वो बुजुर्गी नहीं, मैं उसे बुजुर्ग नहीं समझता। बुजुर्ग वो है जो आपको हकीकत की रोशनी शरीयत और तरीक़त में बताए, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता बताए कि आप इधर को जाओ, आपके लिए आसानियाँ होंगी। ये आसानियाँ नहीं है कि आप तवीज़ बना के दे रहे हो, उनसे कढ़ाइयाँ ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, ले जाओ कब्रिस्तान में सदका लेके आया, 5 किलो गोश्त यहाँ फेंक दिया, वो क्या होगा? जानवर, आवारा कुत्ते, वो सब वहाँ इकट्ठे होंगे, खाएंगे पिएंगे, वहाँ खरूद मचाएंगे, बाद में नहीं मिलेगा, वो कब्रों की खुदाई करेंगे, वहाँ से निकाल दी कब्र, वहाँ से उखाड़ दी, वहाँ से। जब वहाँ कोई होएगा उसको देखेगा, वो कब्र करेगा, जिसको एहसास होगा। जब वहाँ कोई नहीं होएगा ख्याल करने वाला, देखभाल करने वाला, तो वो बेहुरमती होगी, आपकी नज़रों में आई, आपने कहा ये अच्छा नहीं किया। वो जो बुज़ुर्ग पीछे बैठ के कह देता वहाँ सदका फेंक दो, कब्रिस्तान में फेंक देना, इधर फेंक देना, उधर फेंक देना, शरीयत तरीका ये बता रही है। वो तो बता रही है कि सदका उसके लिए बेवा है, यतीम है, बीमार है, मस्कीन है, उसके लिए उसको दो, कब्रिस्तानों में क्यों फेंकते हो? अच्छा बाबा जी, अभी म्यानी साहब में एक वाकया हुआ कि पूरी एक बच्चे की डेड बॉडी कब्र से गायब हो गई जी, तो आपने उस वाकये को सुना, आप क्या समझते हैं ये डेड बॉडी निकाली कैसे जाती हैं? उसके अंदर कौन लोग मुलविस होते हैं? वो लोग हैं जिनके पास ईमान नहीं है, जो पैसे के पुजारी हैं। उनके साथ वो लोग अटैच हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने मरना है, हम ये क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। और पैसा ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हर काम करवाता है, जो आप नहीं कहोगे ना कि ये काम नहीं हो सकता, पैसा ऐसी चीज़ है वो भी करवाता है। तो इसके अंदर इंतज़ामिया, गोरकन वगैरह, खुदाई वाले, ये लोग मुलविस होते हैं? नहीं, जो इलाका ही होएगा, ड्यूटी वाला होगा, वो नहीं होगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो इन लोगों से कट कर होते हैं। कोई भी इलाकाई गोरकंद है, कोई ऐसा आदमी है जो जिम्मेदार है, क्या वो ऐसा चाहेगा, ऐसा काम हो? नहीं चाहेगा। ये वो लोग होते हैं जो इनके हट से, इनसे ज़्यादा होते हैं, हटे हुए लोग होते हैं। वो उन लोगों के साथ अटैच होते हैं जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनका मकसद होता है वो ब्लैक में ही किसी को पकड़ते हैं कि यार ऐसा काम करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये काम कर दो।
ये खुला कब्रिस्तान है, पीछे से कोई भी आके किसी भी कब्र की खुदाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो फिर जब आपको उसके बारे में पता लगता है फिर आप क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं? इंतजामिया के पास, पुलिस के पास? हाँ, इंतजामिया को भी कहा जाता है, पुलिस से अगर रजू करना पड़े, उनसे तामल लेना पे उनको भी कहते हैं। आप वैसे बताएं कि वैसे एक कब्र का क्या रेट है इस्लाम के मुताबिक? किसी को दफनाना है हाँ जी, किसी जगह पे, तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या चीजें, और आज के दौर में क्या हो रहा है कि 30-40 हज़ार की कब्र? हाँ जी, ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। उसके लिए ये है कि जैसे इलाके बड़े हैं, कब्रिस्तान है, जगह तो कम है, तो उस जगह पे यानी कि जो ख़ानदान है, ख़ानदानों की ढेरियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो वहीं बना रहे हैं, उसके ऊपर बना दी, उसके ऊपर बना दी। अगर आप कह रहे हो कि वो बेच रहे हैं, तो वो ऐसे लोग होते हैं जो उस इलाके से नहीं होते, लेकिन वो मजबूरन किराए पे आए या किसी वजह से आए हैं, वहाँ रुके हैं, उनका ऐसा मसला हो गया, हाँ जी डेथ हो गई है, वो अब जगह नहीं मिल रही। अब उनको पता है कि ये इलाका ही नहीं है, ये इधर का नहीं है, वो उसके लिए जगह बनाने के लिए वो पैसों की लालच में यानी कि भाई इतने पैसे दो, आपको वहाँ बना देते। लवारिस लाशें जो रोड से उठाई जाती हैं, लेके आते हैं, उनके कफन दफन का ख्याल होना चाहिए। उनका पहली बात तो ये कि उनके पीछे लवाकीन जो है, उनके पीछे वारिस जो है, उनका पता करना चाहिए कि कहाँ का है, कैसे है। नशे में मर जाते हैं इधर उधर, वो जहाँ का है उसको वहाँ पहुँचाना चाहिए। तो उनको दफनाने के लिए जो आते हैं उनसे भी पैसे लिए जाते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ ऐसे ऐसे पुलिस वाले भी आए हैं जो ऐसी लाशों को उठा के लाए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कफन दफन गुसल सब कुछ किया, जनाजे भी खुद करवाए हैं, हमसे कब्रें बनवाई हैं कि इनको आप हाँ जी अच्छे तरीके से इनके दफन कर। किसी फेमस बंदे की कब्र है यहाँ पर, नामवर शख्सियत की? हाँ, बहुत सारे, जैसे कि ये इख्तियार अल्लाह बाबा जी फरजांद अली हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं, ये हम बचपन से देख रहे हैं, यहाँ ढेरियाँ बचपन से ही, और बुजुर्ग से सही बुजुर्ग थे। इस कब्रिस्तान में मैंने आपको बताया मुझे तकरीबन 15 से 20 साल हो गए। मुझे यहाँ से इस कब्रिस्तान में दिन में रात में किसी टाइम में भी मुझे कोई शक पड़ा तो मैं चक्कर लगाता हूँ, बैटरी मारता हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं मिला। ये कि ऐसे बुज़ुर्ग हैं कि एक रात में डर गया हूँ, ये बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि इन्होंने रात को सो गया हूँ तो ये मेरी ख्वाब में आए हैं कि बच्चे तू डर, नहीं तो इतना कब्रिस्तान है, ये रूहें हैं यहाँ दफन है, मुझे कोई रूह नहीं ऐसी मिली। ये बुज़ुर्ग कामिल है। नाज़रीन, आपने देखा और ये सुना कि किस तरीके से कब्रिस्तानों में ये सारे मामला तय पाते हैं। आई गई डेड बॉडीज़ को कैसे दफनाया जाता है और फिर उनको किस तरीके से निकाल लिया जाता है, किस तरीके से डेड बॉडीज़ जो हैं वो कब्रिस्तानों से गायब हो जाती हैं, कौन लोग मुलव्विस होते हैं, कितने पैसों में ये सारे काम हो जाते हैं, और अगर आपको दफनाने की जगह नहीं मिल रही तो किस तरीके से आप अपने प्यारे को, अपने अजीज़ को दफना सकते हैं। और आखिर लाहौर में या पाकिस्तान में कब्रों के रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं, कौन कौन लोग इन सारे मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब आपने देखा। आगे चलते हैं और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई आफत मुसीबत परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह मस्जिद होनी चाहिए। अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई आफत मुसीबत परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह मस्जिद होनी चाहिए। अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है। कब्र एक मिट्टी का ढेर नहीं, एक आखिरी आरामगाह भी है, मगर अब इन मुकद्दस मकामात की बेहुरमती मामूल बन चुकी है। कब्रों पर कब्रें बनाई जा रही हैं, निशानियां मिटा दी जाती हैं और बाज़ जगहों पर मुर्दा बार बार जगह छोड़ने पर मजबूर है। आखिर ये सब क्यों? कब्रिस्तानों में कौन सी इस्लाहात नागुज़ीर हैं? इस्लाम इन मामलात पर क्या कहता है? इन सवालों के जवाब जानेंगे इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा से, जो इस नाजुक मसले पर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि कब्रिस्तान के हवाले से कि क्या प्रोसीजर होता है दफनाने के लिए? किसी का कोई घर का फ़र्द मर जाता है, फोत हो जाता है, वफात पा जाता है, तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो एक कब्रिस्तान में कब्र की है, और आज के दौर में कब्र की जगह मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। आप मुझे बताएं कि शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक दफनाने के क्या कानून ज़वाबित है और आज के ज़माने में क्या चल रहा है? हम सब जानते हैं कि दीन रहमत जो है उसके अंदर यानी जिंदों का जितना एहतराम पाया जाता है, दुनिया से चले जाने के बाद उस शख्स का एहतराम उससे कई गुना बढ़ जाता है।
यानी ये वाहिद निज़ाम हयात है जो ज़िंदगी में भी एक दूसरे का एहतराम करने का हमें तरगीब और दर्स देता है। और दुनिया से चले जाने के बाद तो जो गैर मुस्लिम हैं उनकी भी मैयतों का एहतराम जो है वो हम पे वाजिब है। अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स जो है वो इस अंदाज़ में जाता है कि जो गैर मुस्लिम है यहूदी, उसका जनाजा जाता है, आका करीम एहतराम में खड़े हो जाते हैं। असहाब कहते हैं या रसूलल्लाह ये तो बड़ा बदख़ा था, आपके ख़िलाफ़ आदमी था, तो आप इसके एहतराम में खड़े हो गए। तो हुज़ूर ने कहा कि ये जो मैयत जब दुनिया से कोई शख्स चला जाता है तो उसके मामले को भी अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। यानी उसकी अपनी ज़ाहिरी ख़ताएँ जो हैं वो अलग रह जाती हैं, बतौर इंसान, बतौर एक मैयत के, बतौर एक मरहूम के, उसके जो एहतराम और इकराम के तकाज़े हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, ज़्यादा एहतियात का तकाज़ा करते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, शायद मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आप तसव्वुर कीजिए कि ऐसा शख्स जो डॉक्टरों की तरफ से, हॉस्पिटल्स की तरफ से एक तवील जद्दोजहद के बाद मायूस होकर घर वापस लौटता है ना, तो उसके अजीज़ व अकारिब उसकी इयादत के लिए आ रहे होते हैं, उसकी खबरगिरी के लिए आते हैं, और उसके घर वालों को जो अपना सब कुछ उसे बचाने के लिए लौटा चुके होते हैं, उनकी हालत ये होती है, उन्हें ये फ़िक्र दामनगीर होती है कि अगर कल ये अल्लाह के पास पहुँच गया तो इसे बावकार तरीके से इस दुनिया से भेजना कैसे है, इसको रुखसत कैसे करना है। यानी तजहीज़ तकफ़ीन के जो मराहिल हैं वो इतने मुश्किल कर दिए गए कि शायद अब वो एक बाकायदा मुहिम बन गई है, और आम आदमी के अलावा अब जो आपका एक बावकार दरमियाने दर्जे का तबके का रहने वाला आदमी है उसके लिए भी ये मुश्किल होता जा रहा है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तो हम तक ये बात पहुँचती है कि हुज़ूर के यहाँ तो जो गैर मुस्लिम हैं उनकी दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी मैयतों का इकराम होता हुआ नज़र आता है। और हमारे यहाँ यानी इस दर्जे की सफाकियत का एक माहौल बनता जा रहा है कि कब्रिस्तान में एक आदमी को तदफीन के लिए जगह मैसर नहीं आ रही होती, उसके लिए बाकायदा रकम देना पड़ रही होती है, असर रसूख इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है, मिन्नतें करना पड़ रही होती हैं, तब जाके कहीं किसी खुश नसीब आदमी को जो है वो 2 गज़ ज़मीन जो है वो मैसर आती है, जहाँ पर वो अपना यानी अल्लाह के सुपुर्द उसको करके उसका मामला जो है उसे आगे बढ़ाया जा सके। और अब ज़मीनों के रेट भी हमने पता किया तो 30,000, 40,000, 50,000, यहाँ तक के एक शख्स अपनी 2 माह पहले फ़ौत हुई अपनी खाला की कब्र को पक्का करवा रहे थे, और मैंने प्रोग्राम के दौरान उनसे पूछा है कि कितने पैसे लगे, उन्होंने कहा 60,000। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह इतनी ही रकम लग रही है। मुआशरे को बड़ी संजीदगी के साथ इसके ऊपर सोचना चाहिए। और मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से एक और बड़ी अहम बात लोगों से कहना चाहूँगा, ये एक अजीब अलमिया है। अल्लाह के महबूब रसूल से हम तक जो दीन पहुँचा उसमें बंदा मोमिन के लिए मुआशरे में सबसे महफूज जगह मस्जिद है। यानी हमें ये तरगीब दिलाएगी कि कोई आफत, मुसीबत, परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह तुम्हारी पहली तरजीह मस्जिद होनी चाहिए, और अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है। हमारे यहाँ जिस तरह की मिथ्स पाई जाती हैं, मैं ये समझता हूँ उनकी उस खौफ की बुनियाद पर बहुत सारी बुराइयाँ, न सिर्फ ये कि उस कब्रिस्तान और उसके अंदर जो रहने वाले लोग, जो मुस्तकिल ज़िंदा लोग रहते हैं, उनके बहुत सारे नाजायज़ कारोबार और नाजायज़ सरगर्मियाँ जो है उनका ज़रिया बनता है ये खौफ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कब्रिस्तान का मामला है, कब्रिस्तान अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मस्जिद के बाद सबसे महफूज तरीन मकाम है, और इसके साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखना चाहिए, क्योंकि ये कब्रें जो हैं ये हमें अपने प्यारों के जो हुकूक हैं उनकी तरफ भी हमें याद दहानी करवाती हैं, और अपनी भी आखिरत जो है वो हमें याद करने का ज़रिया बनती हैं। यहाँ तो हम सुनते हैं कि रात को कब्रिस्तान ही नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, ये कलमी है। हमारे यहाँ ये गलत किस्म की जो चीज़ें हैं वो मुआशरे के अंदर इसलिए राइज की गई हैं कि वो जो जराइम पेशा अफराद जिन्होंने उसे अपनी आमाजगाह बना लिया, अपना एक बेहतरीन सोर्स बना लिया, क्योंकि वो मुआशरे से मुनक़ता एक इलाका मिल जाता है, उनको एक बफर जोन सा कायम हो जाता है, और उनके लिए अपनी तमाम तर गैर अखलाकी और गैर जो कानूनी सरगर्मियाँ हैं उन्हें जारी रखने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो जाता है। नतीजतन वो मकाम जो इबादत का, रहमत का, अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया होना चाहिए था, मुआशरे के अंदर वो मकाम जो है वो अब बुराई का, हर तरह की बुराई का ज़रिया बन गया है। आप नशे से लेकर यानी कोई इल्लत, कोई जुर्म ऐसा तसव्वुर करें जिसका जो है ना वहाँ नहीं होता। मैं बड़ा हैरान हुआ पिछले दिनों कराची की एक रिपोर्ट पढ़ के कि जो स्नैचिंग करने वाले बच्चे हैं, जब उनके पीछे दौड़ते हुए पुलिस पहुंची तो पता चला कि जी वो लोग जो हैं उनका जो सोर्स था, यानी जहां उन्होंने उन सबको इकट्ठा कर रखा था, गोया वो जो पूरा था गैंग था, उसको कब्रिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। तो अब आप तसव्वुर कीजिए, जहाँ से बंदे ने अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने का वादा और इरादा लेके बाहर निकलना था, जहाँ से इबरत लेके निकलना थी,
जहाँ से अपने मामलात, अपना रहन सहन, अपनी आदत अतवार को दुरुस्त होने की एक नसीहत लेके निकलना था, वो वहाँ पर बुराई का मुआशरे के अंदर जो है वो एक जड़ बन गई है और उसका एक मकाम बन गया है। कब्रों में ज़्यादातर हम देखते हैं ये काला इल्म करने वाले लोग ना कब्रिस्तान में ही नज़र आते हैं। चिल्ला काटना है तो कब्रिस्तान में काटना है, कोई अमल करना है तो कब्रिस्तान में करना है। आखिर कब्रिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी ताकत है जो उनको पूरा वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? हम क्योंकि बुनियादी तौर पर हमें इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि हम एक बहुत तवील अरसे से हिंदू कल्चर के गलबे में रहे हैं। हमारी जो लाशऊर के अंदर हिंदू रिवायात जो हैं वो बड़ी रासिख हो चुकी हैं, इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। और ये जो माफिया है ना, ये जो जाली आमलीन का और ये जो इस तरह के तावीज़ दागे करने वाले और काला जादू और सफ़ेद जादू और नीला पीला जादू करने वाले लोग जो हैं, इन सब का मामला ये है कि ये पहले खौफ पैदा करते हैं और खौफ पैदा करने के बाद फिर आपकी मुश्किल बयान करके उस मुश्किल के हल के तौर पर उसका हल इस खौफ के साथ वाबस्ता कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले कब्रिस्तान में जाना और वहाँ के माहौल से आपको खौफजदा किया जाता है। खौफजदा किया जाने के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि वो आपको खौफ का शिकार करने के बाद आपकी मुसीबत का हल ये बताते हैं कि आपकी मुसीबत का हल इस कब्रिस्तान में मौजूद है। नतीजतन आपको खौफ का शिकार करके कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया जाता है और ख़ुद उस खौफ को कैश करवाते हुए वहाँ पर बेतुके किस्म के अमाल किए जाते हैं जिनका ना कोई फ़ायदा होता है और ना नुकसान होता है। एक बात हम सब कलमा गो हैं और हम सब ये जानते हैं, हमारी बुनियादी ईमान का जो हिस्सा है वो ये है और तकाज़ा है कि सारा खैर अल्लाह के हाथ में और सारा शर अल्लाह के हाथ में। सो ना खैर मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के इज़्न के बगैर दाखिल हो सकता है, ना शर दाखिल हो सकता है। कब्रों की बेहुरमती भी बहुत की जाती है और मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती है। कभी तो वहाँ डेड बॉडीज़ को निकाल कर या फिर डेड बॉडीज़ की ही बेहुरमती करके। और एक और चीज़ कि अब जो कब्रिस्तान है वो कब्र के साथ कब्र जुड़ी हुई है, गुजरने तक का रास्ता नहीं है, तो कब्रों के ऊपर से गुजर के भी क्या उनकी बेहुरमती होती है? यकीनन ये भी एक दर्जे की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मिजाज हमें अता किया ना, उससे हमें ये बात समझ आती है कि जिन अवामिल से ज़िंदा आदमी की बेहुरमती होती है ना, जो काम करने से, बिल्कुल वैसा ही दुनिया से चले जाने के बाद उसकी मैयत के साथ भी वैसे अमल पर बेहुरमती हो जाती है। यानी जैसे हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जब उसे गुस्ल देना है तो उसके एहतराम के साथ उसे गुस्ल दो। अब वो ख़ुद तो नहीं देख रहा ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन हुजूर ये फरमाते हैं कि उसके सतर का वैसा ही एहतमाम किया जाए जैसे आप अपने बुज़ुर्ग बीमार का एहतराम करते हैं जो ज़िंदा होता है, और हम हया करते हैं कि उसका सतर कायम रहे, उसका पर्दा कायम रहे। इसी अंदाज में मैयत का पर्दा जो अगर वो कायम करने की तरगीब दिलाई जा रही है तो ये कैसे हो सकता है कि दुनिया से जाने के बाद हुजूर फरमाते हैं उसे पूरे वक़ार के साथ जो है वो कब्र में अल्लाह की अमानत समझ के उसे उतारा जाए और उसकी यानी इतनी एहतियात बरती जाए कि जितनी तकलीफ़ उसे दुनिया के अंदर धक्का लगने से या चोट लगने से महसूस होती है, उतनी ही तकलीफ़ उसे दुनिया से जाने के बाद उसके जिस्म को महसूस होती है। अब वक्त आ गया है खामोशी तोड़ने का, आवाज़ उठाने का और कब्रों को उनकी इज्जत वापस दिलवाने का। आज की इस पकड़ के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, मगर फिर मिलेंगे एक नए इंकशाफ के साथ और एक नई हकीकत के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।